दोस्तों, डिप्लोमेसी के अंदर क्या नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। भारत और ईरान के बीच में जो हुआ और जिस किस्म की कुछ बीजेपी के लोगों ने अपने हैंडल के ऊपर मोदी सरकार की तारीफ की कि कैसे भारत के शिप्स को हॉर्मुज स्ट्रीट से निकालने में उन्हें कामयाबी मिली, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता था। एक जहाज क्या वहां से निकल आया, दो जहाज क्या निकल आए, 26 जहाज तो अटके पड़े वहां पर। ईरान ने उन्हें रिलीज करने से मना कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, आप सोचिए, खमनई साहब की मौत हो गई। मौत के बाद 5 दिन के बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसी में जाते हैं, शोक संदेश देते हैं, कंडोलेंस बुक पे साइन करते हैं। उसके बाद भारत के क्या कहते हैं कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात करते हैं, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के। उसके बाद उनके डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो दिल्ली में आए हुए थे राइसीना डायलॉग में, उसके साथ बात करते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो जहाज अटके हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए। ईरान मना कर देता है। ईरान भारत की बात सुनता है, लेकिन भारत की बात सुन के स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। हालात बिगड़ते हैं। ईरान एक शर्त रखता है। आपने खमनई साहब के कातिलों का कंडेमनेशन नहीं किया। यह सत्य है, मैं आपको बताऊं, यही सत्य है कि आपने खमनई साहब के किलर्स का, इजराइल का और अमेरिका का कंडेमनेशन नहीं किया। भारत चौंक जाता है। भारत को समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। भारत कहता है कि हमें बहुत दुख है कि खमनई साहब की हत्या हुई, लेकिन भारत यह नहीं कहता कि हत्या की किसने। ईरान यह सुनना चाहता था कि आप यह कहो कि हत्या की उसने। भारत ने कहने से इनकार कर दिया, या कहा जाए भारत ने यह शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले। सिर्फ एक ही शब्द कहता रहा, हम शांति के पक्षधर हैं, हम पीस चाहते हैं, वहां पर डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, पीस हो। लेकिन भारत ने इजराइल को, अमेरिका को कंडेम नहीं किया। उसके बाद 185 बच्चियां मारी जाती हैं स्कूल के अंदर। चाइना डोनेशन देता है, आज ही दिया। उस स्कूल की बच्चियों के परिवारों के लिए कई लाख डॉलर की चाइना ने आज डोनेशन दे दी। उसको कहा कि ये ह्यूमन हेल्प है। ये हो गया। इंडिया ने उन बच्चियों की हत्या की कोई कंडेमनेशन नहीं किया। भारत उदासीन रहा। और इसके बाद एक मसला और निकलता है कि भारत इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। भारत ने ब्रिक्स की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। प्रेसिडेंट होने के नाते मीटिंग बुलानी चाहिए थी। भारत को इजराइल और अमेरिका का जो अटैक है ईरान पर कंडेम करना चाहिए था। भारत ने नहीं किया। ईरान चाहता था कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। ये स्टोरी निकलकर आनी शुरू हुई तो भारत के होश फाख्ता हो गए। बीजेपी लिखती है कि नहीं, हमें सफलता मिल गई है, 2 शिप आ गए हैं, बाकी भी आएंगे। वो नहीं माने। कल रात को मोदी को बात करनी पड़ी मसूद पेजेश्किन के साथ में। मसूद पेजेश्किन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। वो नहीं माने। उन्होंने बात सुनी, लेकिन इधर से सुन के यहां से निकाल दी, क्योंकि आईआरजीसी जिसके मुखिया थे सुप्रीमो खमनई साहब और अब मुज्तबा, वहां तक बात पहुंचने से पहले ही शाम को तेहरान का रिवर्सल आ गया, नहीं, हम आपके जहाज नहीं छोड़ेंगे। बात ब्रिक्स पे आके अटकी। ब्रिक्स क्या कर रहा है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे अमेरिका को कंडेम नहीं किया? आप हमारे से रिश्ते रखते हैं या अमेरिका इजराइल से रिश्ते रखते हैं? यह बोन ऑफ कंटेंशन हो गया। अब ब्रिक्स से इजराइल की निंदा भारत ने नहीं की। भारत ने मीटिंग भी नहीं बुलाई। दूसरी बात, भारत ने जो भी टेलीफोन कॉल किए उसमें कोई शांति का प्रस्ताव नहीं है कि मैं कुछ करूंगा। उसका एक कारण है कि भारत में मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के हमलों की निंदा की। आप सोचिए, ईरान के अटैक की भारत ने कंडेमनेशन किया है, यूनाइटेड नेशन में कंडेमनेशन किया, लेकिन भारत ने ईरान के ऊपर अमेरिकन और इजरायली अटैक को कंडेम नहीं किया। यह नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इसको लेके भारत
वन साइडेड हो गया। अब मोदी मसूद पेजेश्किन से बात करते हैं। इससे पहले जयशंकर कई बार सैयद अब्बास अरागची से 4 बार बात करते हैं और हर बार की बात में लिखते हैं मेरी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, एक बार और बातचीत हुई, और फिर कहते हैं कि ब्रिक्स से जुड़े मुद्दे पर बातचीत हुई। बस ये ब्रिक्स से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान ने कहा ब्रिक्स की मीटिंग बुलाओ, वहां पर कंडेम करो, वहां पर कहो कि अमेरिका और इजराइल ने अटैक करके गलत किया है। भारत यहां से पीछे हटता नजर आ रहा है। भारत उसके ऊपर चुप्पी साध के बैठा हुआ है, बिल्कुल चुप्पी। ये सदी हुई चुप्पी है या ये बहुत बड़ी चूक हो गई है? भारत का टेलीफोन कॉल्स के ऊपर चुप रहना, मोदी और जयशंकर की कॉल्स पर चुप रहना, एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत का बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि ईरान ब्रिक्स की मीटिंग चाहता है, भारत रिफ्यूज कर रहा है। भारत उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा कि मैं ब्रिक्स की मीटिंग बुलाऊंगा। उसके ऊपर वो कहते हैं कि आपको कंडेम करना पड़ेगा, मैं ब्रिक्स का मेंबर हूं। ब्रिक्स के मेंबर के ऊपर अटैक हुआ है अमेरिका और इजराइल का, जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। यू हैव टू, लेकिन मोदी ने यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, वहां पे प्रस्ताव के अंदर ईरान की निंदा की, उसको सपोर्ट किया, वहां पर वॉइस वोट से सपोर्ट किया इंडिया ने कि आपने गल्फ देशों पर अटैक किया, गलत किया। लेकिन यह नहीं कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया वो गलत था, वहां से पीछे हटता नजर आया। अब यहां से तलखी बढ़ गई। हॉर्मुज स्ट्रीट से 26 जो हमारे शिप्स अटके हुए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा टैंकर हैं, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। अब ईरान, अब जो नया ईरान है, ये टिट फॉर टैट पे चलता है। आप सुनिए जो बात आपसे कर रहा हूं, ईरान टिट फॉर टैट पे चलता है। उसे हॉर्मुज को अगर खोलना है तुम्हारे लिए, तो वो भारत से चाहता है कि तुम ये करो, डिप्लोमेटिकली ये करो। अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें कुछ करता हूं। यहां पर मसला अटक गया। भारत ने कोई बयान जारी नहीं किया। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इंडिया ने कोई बयान जारी नहीं किया। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इस पर सख्त बयान जारी करे। इसके बीच में ओमान, सऊदी और यूएई में भारत के एम्बेसडर हैं तलबीस अहमद। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में कि रीजनल पीस, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और 1 करोड़ लोगों के वहां पर काम करना है गल्फ में, उसको लेके सरकार का रवैया हैरानी की बात है। ये उदासीन रवैया है कि भारत ओपनली इस टाइम अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान पे अटैक को कंडेम नहीं कर रहा है। अब मुझे लगता है कि भारत ने यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक की है। भारत हर बार कह रहा है कि आप शांति कीजिए, शांति कीजिए। किससे कह रहे हो शांति कीजिए? आप किसी का नाम नहीं लेते हो। संयम बरतने में भारत एक अच्छी भूमिका निभा सकता था, लेकिन भारत के पास वो साहस नहीं आया जिसके बेस पे वो कह सके कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो। भारत को कहना चाहिए था, अगर अपने आप को कहता है कि विश्व गुरु है, महाशक्ति है। जो ये जो एम्बेसडर साहब थे, उनका कहना है कि भारत का रवैया बहुत अलग थलग रहा है। अगर आप विश्व शक्ति बनना चाहते हो तो आपकी भूमिका क्या है वहां पर? आप तो बचने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एस्केप। और ब्रिक्स के रास्ते इजराइल की आलोचना करेगा भारत? क्या नहीं, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन और ब्रिक्स पर भारत से मजबूत समर्थन की मांग कर सकता है। ईरान कहेगा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, और भारत अगर ऐसा नहीं करता है तो भारत के लिए दिक्कत है। डिप्लोमेसी में भारत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आईआरजीसी एक अलग पूरा डोमेन लेके चल रही है। जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं उसका ग्राउंड के ऊपर कोई असर ही नहीं है। क्या असर है आप बताइए ना। अब्बास अरागची और मसूद पेजेश्किन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। भारत के जितने भी फोन कॉल्स हैं, भारत ने एक में भी उसमें ईरान के ऊपर हमले की निंदा नहीं की है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। भारत अपने हितों को लेकर चिंतित है, लेकिन ईरान के जो हित है उसको लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। तो ब्रिक्स का क्या यहां पे वो स्थान हो सकता है? ब्रिक्स में आप क्या कर रहे हो? आपकी प्रेसिडेंसी है। इंडिया एक किस्म से
मेरे हिसाब से इंडिया तो नहीं, इंडिया सरकार, मोदी सरकार एक्चुअली देखा जाए तो ट्रंप के कहने पर चलकर ब्रिक्स को तोड़ने का काम कर रही है, ब्रिक्स को तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ब्रिक्स काम ही नहीं कर रहा है। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी कुछ करता ही नहीं है, एक भी मीटिंग नहीं बुलाई है, लेकिन ईरान की निंदा करने में सबसे आगे है यूनाइटेड नेशन में। यह मसला अब सीरियस हो गया दोस्तों, अब ये बाजी जो थी ना हाथ से बाहर निकल गई है। हम लगातार इस पे बात करेंगे, इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा।